बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CSS की मदद से हम बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगा सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी वेब पेज में CSS की मदद से बैकग्राउंड इमेज लगा सकेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, किस तरह से उनको यूज करना है ताकि हमारा वेब पेज एक प्रोफेशनल तरीके से खूबसूरत नजर आ सके। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने अपना ये एक वेब पेज बनाया हुआ है, इसको मैंने क्रोम ब्राउजर में ओपन किया हुआ है और ये मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी बना लिया है। उसमें मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं फ्रंट एंड पे कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले होता है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे। उसके लिए मैं हेड के नीचे जाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा स्टाइल टैग। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप एक्सटर्नल फाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसकी हेडिंग में यहाँ से टाइटल चेंज कर सकता हूँ, ऐड इमेज इन बैकग्राउंड विद CSS। ओके, यहाँ पे मैं जाके बॉडी को टारगेट करूँगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, यहाँ पे मैं बॉडी में क्लास भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और क्लास को नाम देता हूँ BGIMG और यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉट BGIMG। उसके बाद ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। कोड जो होगा मैं लिखूंगा बैकग्राउंड डैश इमेज, कॉलम दूंगा, उसके बाद URL लिखूंगा, उसके बाद ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट्स के अंदर मैं इमेज का पाथ दूंगा जहां पे मेरी इमेज पड़ी हुई है। ये मेरी फाइल है index.html। इसी फोल्डर के अंदर मेरी ये फाइल पड़ी हुई है। इसको राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से ये हिस्सा मैं कॉपी कर लूँगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो अगर आप देख लेते हैं तो आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Ctrl+S करके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो वो मेरी इमेज बैकग्राउंड में शो हो जाएगी। देखें मेरी इमेज शो हो चुकी है और ये सिंपल ट्रिक थी। थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम अभी देखेंगे। मैं अगर इसका साइज़ छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये बार बार रिपीट हो रही है। अगर आप रिपीट रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं रखना चाहते तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपने अप्लाई करनी है CSS के कोड में। इसके नीचे यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा बैकग्राउंड रिपीट लिखूँगा। उसके बाद दूंगा कॉलन। कॉलन देने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा नो रिपीट। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी जो इमेज है वो सिंगल हो चुकी है। अब इसका नुकसान ये हुआ कि हमारी इमेज फुल विड्थ में नहीं आ रही। तो उसके लिए फिर हम एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा बैकग्राउंड साइज़, कॉलन दूंगा और इसको कर दूंगा मैं 100%। 100% से ये स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ओके, सिंपल ट्रिक थी। उम्मीद है अब आप बैकग्राउंड में इमेज को आसानी से ऐड कर सकेंगे। ये छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मज़ीद भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको इस पर वीडियो मिल जाएंगी जिसको देख के आप आसानी से अपने वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकेंगे। ये थी छोटी सी टिप्स उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।